Assalamu alaikum, ninth class. Today is your first lecture and I am going to talk about problem solving. जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और हमारे चैप्टर का नाम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल देखें तो रियल लाइफ में अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है कि आपको नहीं पता कि आपने गाड़ी पर जाना है, बाइक पर जाना है या पैदल जाना है। तो जब आप चले जाएंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप गाड़ी पर जाएं या बाइक पर जाएं। अब जिस तरह अगर आपने पानी पीना है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपने पानी कहाँ से लेना है और आपने किसी गिलास में पानी पीना है या आपने वैसे किसी बॉटल के ज़रिए पानी पीना है। तो ये तो रियल लाइफ की एग्जांपल्स हो गई। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जब हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दरमियान हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर है वो भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे कि अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी थी, कुछ हिसाब किताब करना था, तो उसके लिए आपने मोबाइल के अंदर एक कैलकुलेटर्स की एप्लीकेशन बना दी, जिसके ज़रिए आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपने मैसेजेस वगैरह करने थे तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था डिजिटल के अंदर, तो एक क्या मैसेजिंग एप्लीकेशंस बनाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस जो आपकी सिम पर चलती हैं, जो आपके मोबाइल में बिल्ट इन होती हैं, और कुछ जिस तरह आपकी व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन हैं जिनके अंदर आप मैसेजेस के साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस क्या थी? पहले ये प्रॉब्लम थी, पहले ये काम आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम डेवलपर थे उन्होंने रिजॉल्व किया और ये एप्लीकेशन बना के हमारे प्रॉब्लम को आसान किया और इसका सलूशन हमें इन एप्लीकेशन के थ्रू दिया। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई। तो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। हम 10 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम अपने मसले को एक मुनज़्ज़म तरीके से हल कर सकते हैं, एक तरतीबवार तरीके से हल कर सकेंगे। तो इनमें जो पहला स्टेप्स है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ज़ाहिर है अगर आपने किसी मसले को हल करना है तो आपको उस मसले के बारे में पता होना चाहिए, आपको वो अच्छी तरह से मसला पता होना चाहिए। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एक अच्छी तरह बयान की गई प्रॉब्लम या मसला वो है जिसके अंदर कोई भी चीज़ गैर यकीनी ना हो। मीन्स आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मसला क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ एक प्रॉब्लम है आपके लिए, बच्चों के लिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपने कल घर से फर्स्ट चैप्टर के 5 शॉर्ट्स का होमवर्क कॉपी में करके आना है। तो इसके अंदर मैंने सारी प्रॉब्लम्स डिफाइन कर दी हैं कि आपने क्या करके आना है, होमवर्क करके आना है, ठीक है। कहाँ से करके आना है? घर से करके आना है। और किस चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर का। क्वेश्चंस कितने होंगे? 5 क्वेश्चन। तो इसमें कोई भी चीज़ गैर यकीनी नहीं है, ठीक है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। मैंने इसमें आपको सारी कंडीशन अच्छी तरह बता दी है। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और इसका मकसद भी बता दिया है कि आपने क्या करना है, होमवर्क करना है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, तो आपके लिए समझना और उस मसले को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी। फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा आया वो प्रॉब्लम अच्छी तरह बयान की गई है या नहीं। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अगर तो आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह आपके सामने बयान नहीं की गई तो आप कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
तो उनमें जो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं वो 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली है गेम बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरी यूज़ गेसेस और थर्ड ड्रॉ अ पिक्चर। तो अब इन स्ट्रेटजीज़ को हम कब फॉलो करेंगे? जब कोई भी प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह बयान नहीं की गई होगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी कोरोना वायरस आ गया है और उसकी वजह से आपको 1 वीक छुट्टियाँ होंगी। तो अब जो 1 वीक छुट्टियाँ हैं उस दौरान आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे। इतनी बात मैं आपसे कहता हूँ और मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको अच्छी तरह चीज़ डिफ़ाइन नहीं की गई कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे वो कहाँ पर होंगे। वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू होंगे या किसी यूट्यूब के थ्रू होंगे या व्हाट्सएप के थ्रू होंगे, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये अच्छी तरह बयान नहीं की गई आपके लिए प्रॉब्लम। तो अगर जब भी कोई प्रॉब्लम अच्छी तरह डिफ़ाइन नहीं होगी तो आपने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहला पॉइंट है गेम बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें क्या होता है, आप अपने पास्ट की मदद से, पास्ट का जो आपके पास इल्म होता है उसकी मदद से आप कोई ना कोई अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा हम इसको ऑनलाइन क्लासेस सर कह के गए हैं, तो पहले भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी लेकिन वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें वीडियोस आई थी। तो आपको पता चल जाएगा अब भी व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। आपने पास्ट के ज़रिए अंदाज़ा लगाया कि हमारी पहले भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, वीडियोज़ हमें आई थी, हमने वहाँ से पढ़ा था, तो अब भी हमारे लिए वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। वी ट्राई टू नाउ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। तो हमें ज़रूरत है जानने की कि कब मसला हुआ और किन हालात में मसला हुआ था, उसके मुताबिक ही हम अंदाज़ा लगाएंगे। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। तो इस तरीके से हम शनाख्त कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। और ये भी हमें मदद करता है कि हमारा सोल्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। जब हम गेम बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे तो ये हमारे सोल्यूशन को समझने में मदद करता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। और हम अपने मसले के हल को कैसे, मसले का हल कैसे तयन कर सकते हैं, मसले के हल का कैसे तयन कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया गेम बैकग्राउंड नॉलेज। पास्ट के इल्म के साथ हम जानेंगे कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा है यूज़ गैसेस। गैस कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे। अगर हमने पहले आपसे क्लासेस नहीं ली, आपको पहले वीडियो लेक्चर सेंड नहीं किए, तो आप अंदाज़ा लगाने लग जाएंगे कि हमारा क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं या हमारा जो स्टाफ है वो हमसे उस ग्रुप के थ्रू इंटरेक्ट होगा। या हमारा फेसबुक का पेज बना है हमारे स्कूल का, हो सकता है हमारे उस फेसबुक पेज के थ्रू हमें डिटेल में बताएं। तो आप इस तरह गैसेस लगाएंगे। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। तो आप एक अननोन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से एक सही अंदाजे लगाएंगे। दीज गैसेस मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये गैसेस हमारे कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास्ट के अंदर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, आपको फेसबुक पेज के बारे में आपको बताया गया था। और थर्ड स्टेप है ड्रॉ अ पिक्चर। अच्छा, ज़्यादातर हम पिक्चर्स किसी भी प्रॉब्लम की नहीं बनाते। अगर तो हम किसी कंप्यूटर की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम पिक्चर नहीं बनाते किसी प्रॉब्लम की। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। उसकी एग्जांपल मैं नीचे आपको दूंगा इस पिक्चर के थ्रू, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल। अगर कोई भी मसला अच्छी तरह बयान नहीं किया गया, वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। तो हम तस्वीर बनाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई हम उसको फिल करेंगे। जैसे कि आपको नीचे इमेज दी गई है एक, उस इमेज के थ्रू देखें, कैन यू सॉल्व दिस वाली एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है जिसमें 3 हार्स को प्लस किया जा रहा है और आंसर 30 आ रहा है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10 नंबर हर हार्स के होंगे, तो जब हम 10 को प्लस करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। और सेकंड स्टेप के अंदर एक हार्स है, 2 मैग्नेट्स प्लस 2 मैग्नेट्स प्लस 2 मैग्नेट्स, तो 1 हार्स के तो ऊपर 10 नंबर थे, इसका मतलब है कि बाकी बचे 8 नंबर। तो इसका मीन्स इन दोनों पर 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 नंबर इन 2 मैग्नेट्स के, 4 नंबर इन 2 मैग्नेट्स के, और 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। अब थर्ड के अंदर क्या है, हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, 2 मैग्नेट्स के 4 नंबर थे, और 4 में से कितने नंबर माइनस करें कि आंसर 2 आ जाए।
जाहिर है 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब है कि इन शूज़ का नंबर जो है 1 शूज़ का 1 नंबर है और नीचे हमें 1 शूज़ दिया गया है, 1 हॉर्स और 1 मैग्नेट। ठीक है, 1 मैग्नेट के 2 नंबर थे, 1 हॉर्स के 10 नंबर थे और 1 सॉक्स या शूज़ के आपके 1 नंबर थे। तो इधर पहले हमारा डिमास रूल अप्लाई होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। तो 10 टू ज़ा 20 और 20 प्लस 1 21, तो इसका आंसर क्या आएगा 21। ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी और उसकी मदद से हमने लास्ट वाले जो हमारा डाटा था हमने उसका अंदाज़ा लगा लिया कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और आपका आज तक का लेक्चर यहाँ तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।